हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। उन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल के एंगल हैं वो है 5, 6 और 7। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है 5:6:7। फाइंड करने हैं हमने एंगल। तो जब भी आपको ऐसे रेशियोज में एंगल्स दिए गए हों तो उसको क्या कीजिए, आप उनके साथ मान लीजिए x, मीन्स 5x, 6x और 7x। उन्होंने एंगल्स की रेशियो दी हुई है ना, तो हम एंगल्स को क्या मानेंगे। हमारा फर्स्ट एंगल होगा 5x, सेकंड एंगल होगा 6x और जो थर्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 7x। तो ऐसे हम जब भी रेशियो में हमारे पास एंगल्स हों तो उनके साथ x लगा के हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट द एंगल्स आर 5x, 6x एंड 7x। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमारे पास जो तीनों एंगल हैं वो है 5x, 6x और 7x। इनको करेंगे प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के रख देंगे, क्योंकि हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही होती है ना कि जो हमारे ट्रायंगल के तीन एंगल हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने लिख लिया है 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी आप देखिए 6 प्लस 5 होते हैं 11, 11 प्लस 7 हमारे पास होते हैं 18। तो हमारे हो गए हैं 18x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 18 जो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके होगा डिवाइड। तो इसको 18 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 18 1 सा 80 और 18 10 सा 180। तो हमारे x की वैल्यू हो गई है 10। तो अभी हमारे एंगल्स क्या होंगे, हमारा फर्स्ट एंगल जैसे कि 5x है, उसमें x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 10। तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 5 10s आर 50। इसी तरह हमारा सेकंड एंगल 6x है, 6 मल्टीप्लाई 10 मीन 6 10s आर 60। तो हमारे सेकंड एंगल की वैल्यू आ गई है 60। इसी तरह थर्ड एंगल 7x, x की वैल्यू है 10, तो हम लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 10, 7 10s आर 70। तो ये है हमारा थर्ड एंगल। तो हमारे तीनों एंगल्स की वैल्यूज आ गई हैं। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला गया है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 4:8। फाइंड द एंगल्स। उन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल का एक एंगल है वो 60 डिग्री है और दूसरे दो एंगल्स की रेशियो दी हुई है 4:8। तो अभी हम इनको क्या मानेंगे, 4x और 8x, और हमने क्या करना है, एंगल्स फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिख लेंगे वन एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड लेट द अदर एंगल्स आर 4x एंड 8x। ठीक है, जो हमारे पास 60 डिग्री था उसको एज इट इज छोड़ दिया और जो रेशियो में दिए गए थे उनके साथ हमने x लगा लिया है। अभी हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक एंगल था 60 डिग्री प्लस दूसरे जो दो एंगल है वो है 4x और 8x। तो लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 4x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हमारे पास जो x वाली टर्म है 4x और 8x, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12x। तो लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी 60 डिग्री जो प्लस हो रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा हो गया 12x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री के इक्वल। तो अभी जो 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइड बाय 12। तो इसको टेबल 12 पे डिवाइड करते हैं तो 12 1 12, 12 10 120। तो हमारे x की वैल्यू हो गई है 10। तो अभी हमारे अदर एंगल्स जो 4x हैं और 8x हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, अभी x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 10। तो हमारा 4x हो जाएगा किसके इक्वल, 4 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 4 10s आर 40। तो हमारे जो सेकंड एंगल है उसकी वैल्यू आ गई है 40। इसी तरह थर्ड एंगल 8x है, तो x की वैल्यू 10 सब्सिट्यूट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 10, 8 10s आर 80 मीन्स हमारा जो तीसरा एंगल है उसकी वैल्यू है 80। चलिए इसी तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है
इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 62 डिग्री एंड फाइंड द एंगल A। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ट्राइंगल ABC है उसमें जो एंगल B है वो 50 डिग्री है और एंगल C 62 डिग्री है और हमने एंगल A फाइंड करना है। देखिए आप ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की है जिसमें एंगल B 50 डिग्री लिख दिया है और एंगल C जो है 62 डिग्री लिख दिया है। अभी हमने एंगल A फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। तो अभी यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो वो क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल A प्लस 50 डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 50 डिग्री में प्लस करते हैं 62 डिग्री, तो हमारा बन जाएगा 112 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी 112 डिग्री जो है वो ए के साथ, एंगल ए के साथ प्लस हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। अभी 180 डिग्री में से 112 डिग्री को करते हैं माइनस, तो हमारा बन जाएगा 68 डिग्री। मीन्स हमारा जो एंगल ए है उसकी वैल्यू आ गई है 68 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आज हमने जो है एक्सरसाइज 6.2 का 4th, 5th और 6th सम सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।